Hello and welcome to my YouTube channel. As you already know, आपको पता है कि हम इंडियन सोशोलॉजिकल थाट को पढ़ रहे हैं। उसमें हमने एससी दुबे को समझा। पहले उनका जो कंसेप्ट था इंडियन विलेज स्ट्रक्चर चेंज एंड फंक्शन। एंड नाउ इन दिस वीडियो लेक्चर, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्या सीखेंगे? आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे द कंसेप्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन। लेकिन मॉडर्नाइजेशन बाय द एस सी दुबे। एस सी दुबे ने मॉडर्नाइजेशन को कैसे देखा? इससे पहले अगर आपको मॉडर्नाइजेशन के बारे में कोई भी कंसेप्ट नहीं है, व्हाट इज़ मॉडर्नाइजेशन इन सोशियोलॉजी में हम मॉडर्नाइजेशन किसे कहते हैं, तो इसी यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो लेक्चर है जिसका टाइटल है मीनिंग ऑफ मॉडर्नाइजेशन। उसको आप देखिए। और मॉडर्नाइजेशन बाय सोशोलॉजिस्ट्स मॉडर्नाइजेशन को किस तरह से देखते हैं, वो मॉडर्नाइजेशन को क्या कहते हैं। दो वीडियो लेक्चर्स हैं, इनको आप देखिए, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो वो अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है। लेकिन वहाँ हमने जनरली डिस्कस किया है। यहाँ हम स्पेसिफिकली एस सी दुबे को देखेंगे कि उसने मॉडर्नाइजेशन को एज ए सोशोलॉजिस्ट कैसे देखा, उसने मॉडर्नाइजेशन को एज ए सोशोलॉजिस्ट, एज ए इंडियन सोशोलॉजिस्ट कैसे समझा, उसने मॉडर्नाइजेशन को इंडियन सोसाइटी में कैसे देखा कि इंडियन सोसाइटी की मॉडर्नाइजेशन कैसे हुई है, कब हुई है, किस तरह से हुई है। लेकिन मॉडर्नाइजेशन से पहले थोड़ा हम मॉडर्नाइजेशन का कंसेप्ट दोबारा से देखेंगे कि मॉडर्नाइजेशन होता क्या है। क्योंकि हमारे दिमाग में जब भी मॉडर्नाइजेशन का वर्ड हमारे सामने आता है या कभी भी हम मॉडर्नाइजेशन को डिस्कस करते हैं, तो हमारे अंदर वो एक प्री कंसीव्ड नोशन बैठा है। प्री कंसीव्ड मतलब जो हमारे दिमाग में ऑलरेडी पहले बिठाया गया है, या किसी ने बोला है कि मॉडर्नाइजेशन मीन्स कि जब हम किसी इंडिविजुअल को देखते हैं, ठीक है, तो उसके वेस्टर्न लुक्स, वेस्टर्न ड्रेस, वेस्टर्न हेयर स्टाइल, ठीक है, कपड़े अच्छे होने चाहिए, हेयर स्टाइल होना चाहिए मॉडर्न, तो हम कहते हैं ही इज़ मॉडर्नाइज या शी इज़ मॉडर्नाइज। ठीक है। बट दैट इज़ नॉट अ मॉडर्नाइजेशन। ये मॉडर्नाइजेशन नहीं है। यस, कल्चर में चेंजेस आना वो एक मॉडर्नाइजेशन का पार्ट है, लेकिन दैट इज़ नॉट ऑल अबाउट मॉडर्नाइजेशन। इसको इंडियन सोशोलॉजिस्ट जो दीपांकर गुप्ता है उसने कहा मिस्टेक इन मॉडर्निटी, ये गलती से मॉडर्निटी हुई है इन लोगों को, ये मॉडर्निटी नहीं। तो अब जब हम इस चीज़ को कहते हैं ये मॉडर्निटी नहीं है, आपने अब तक सुना इसी को मॉडर्न कहते हैं। ठीक है। किसी को हमने वेल ड्रेस्ड वेल प्लानर देखा, हम कहते हैं वो ये मॉडर्नाइज हुआ है। तो सर फिर आप बोलोगे सर फिर मॉडर्नाइजेशन होता क्या है? इट इज़ नॉट अ फिलॉसफी बट इज अ प्रोसेस ऑफ चेंज। मॉडर्नाइजेशन इज डिस्क्राइब्ड एज अ सोशल चेंज। जब समाज में चेंज आती है, कौन सी चेंज? इन्वॉल्विंग इन द एलिमेंट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जब हमारे समाज में चेंज आती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से, तो हम कहते हैं मॉडर्नाइजेशन हुई है सोसाइटी के। सर क्या उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है आपके यहाँ चेंजेस आ गए, मोबाइल सिस्टम आ गया, नेटवर्किंग सिस्टम आ गया, उससे कनेक्टिंग हो गया, एक्सेस टू नॉलेज हो गया। ठीक है। इसको भी हम मॉडर्नाइजेशन बोलते हैं। तो कुछ जो थियरिस्ट्स है, सोशल थियरिस्ट, वो मॉडर्नाइजेशन को क्या कहते हैं? वो कहते हैं मॉडर्नाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच अ मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज इज इंट्रोड्यूस्ड। जब मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज इंट्रोड्यूस हो जाएगी सोसाइटी में, कि आप साइंस पढ़ोगे, लॉजिक पढ़ोगे, सोशल साइंस पढ़ोगे, आप चीज़ों को इवेलुएट करोगे, क्या ये साइंटिफिकली सच है, क्या ये फैक्ट है, आपके पास रीज़न आएगा, आपके पास कैपेबिलिटी ऑफ रीज़न, लॉजिक आएगा, सोचने की कैपेसिटी आएगी। कोई आपको कुछ बोलेगा, उस फैक्ट को आप लॉजिकली सोचोगे क्या ये ठीक है। तो उसी को हम कहते हैं मॉडर्नाइजेशन से प्रोसेस बाय विच द मॉडर्न साइंटिफिक, जो मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज है इंट्रोड्यूस्ड। जब सोसाइटी में मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज आएगी, हम कहते हैं मॉडर्नाइजेशन। सो व्हाट डज इट मीन? मीन्स सर हम अगर कहते हैं, कहेंगे कि इंडिविजुअल मॉडर्नाइज हुआ है या नहीं हुआ है, इसका मतलब क्या? तो उसके पास साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए। साइंटिफिक टेम्परामेंट मीन्स वो लॉजिकली सोचना चाहिए, उसके पास इम्प्रेसिज्म होना चाहिए, वो अपनी सोच यूज़ कर सके। अगर कोई उसको कोई बात बोल रहा है, उस बात को वो लॉजिकली सोच रहा है, क्या वो ठीक है गलत है, तो हम कहते हैं मॉडर्नाइजेशन। आई बात समझ में? ठीक है। विद द पर्पस ऑफ अचीविंग ए बेटर लाइफ। साइंटिफिक नॉलेज जब सोसाइटी में आएगी, उसका पर्पस क्या होगा कि लाइफ जो है वो क्या हो जाए, वो बेटर हो जाए, तो उसी को हम मॉडर्नाइजेशन कहते हैं। इसका मतलब जब हमारी सोसाइटी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी आएगी, साइंटिफिक नॉलेज आएगी और लाइफ जो है वो बेहतरीन हो जाएगी, बेटर हो जाएगी, तो हम कहेंगे हमारी सोसाइटी में मॉडर्नाइजेशन हुई। ठीक है। अच्छा, रॉस को क्या कहते हैं? सॉरी एक सेकेंड।
इसी तरह रॉस्टो भी कहते हैं, वो कहते हैं द बेसिक प्रोसेस इन द मॉडर्नाइजेशन इज द एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न साइंस। तो हम क्या कहते हैं मॉडर्नाइजेशन के, जब एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न, जब मॉडर्न साइंस आता है तो ह्यूमन अफेयर्स को, यानी कि इंसानों की जो प्रॉब्लम्स है उनको, उनका सोल्यूशन जो है वो साइंस लाता है, हम कहते हैं साइंटिफिक नॉलेज से इसका सोल्यूशन होगा, हम कहते हैं मॉडर्नाइजेशन हो गई। ठीक है, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखोगे सर कैसे पहचानेंगे सोसाइटी में मॉडर्नाइजेशन। ग्रेट डिवीजन ऑफ लेबर, यानी सोसाइटी में डिवीजन ऑफ लेबर होगा, वो आपको पता होगा। हर किसी को अपना अपना काम होगा, ठीक है, प्रोफेसर अपना काम करेगा, स्टूडेंट अपना काम करेगा, प्रिंसिपल अपना काम करेगा, टीचर, लेबर, ठीक है, सब अपना अपना काम करेगा। ग्रेट डिवीजन ऑफ लेबर। न्यू क्लासेस इमर्जेड इन द सोसाइटी, नए नए क्लासेस आएंगे, ठीक है, मिडिल क्लासेस, लोअर मिडिल क्लासेस आएंगे, न्यू ऑर्गेनाइजेशन आएंगे, जैसे एसोसिएट ट्रेडर्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन। हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी होगी वहाँ। इन पॉलिटिकल स्फीयर सोसाइटी डेमोक्रेटिक होगी, वहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम होगा। वहाँ नॉलेज होगी, सेक्युलर एजुकेशन होगी, ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ मीडिया होगा। और उसके साथ साथ हम कहेंगे मॉडर्नाइजेशन इज़ अ वे टू द, वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, डेमोक्रेटाइजेशन होगी, ठीक है, और इंटर रीजनल कोऑपरेशन होगी, ओपन सोसाइटी होगी, ग्रोथ ओरिएंटेड इकोनॉमी होगी, यानी सबका ये ग्रोथ होगा। रीजन एंड इम्पेरिसिज्म होगा, वहाँ सेक्युलरिज्म होगा, ठीक है। तो जब आपको ये फीचर्स मिलेंगे, ये चीज़ें मिलेंगे, हम कहेंगे सोसाइटी क्या हुई है, सोसाइटी मॉडर्नाइज हुई है, सोसाइटी में क्या आ रहा है, मॉडर्निटी आ रही है, ठीक है। तो ये जनरल व्यू थी जो मैंने आपको मॉडर्निटी के बारे में बताया कि मॉडर्निटी एक्चुअल में होती क्या है। थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन दिया मॉडर्निटी होती क्या है। अब हमें मॉडर्निटी को समझना है, मॉडर्नाइजेशन को समझना है इन द लाइट ऑफ एस.सी. दुबे। अब थोड़ा आपको कंसेप्ट मिला होगा मॉडर्नाइजेशन होती क्या है। अगर मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे ले जाता तो आपको मॉडर्नाइजेशन समझ नहीं आती, क्योंकि मुझे पता है, मैंने आपको कहा था इस यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी मॉडर्नाइजेशन पे मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको देख लो। तो अगर कोई उसको देखेगा तो उसकी अंडरस्टैंडिंग और भी मोर स्ट्रांग होगी, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन होती क्या है। लेकिन चलिए फिर भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, अब हम समझेंगे मॉडर्नाइजेशन क्या कहा एस.सी. दुबे ने। पहले मॉडर्नाइजेशन के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन। मॉडर्नाइजेशन इज एन एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स फिनोमेना। ये कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है। कॉम्प्लेक्स फिनोमेना क्या होता है, जब बहुत सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड होती है, कि आप एक चीज़ को मॉडर्नाइजेशन नहीं कह सकते। जैसे एजुकेशन, आप बोलोगे सर एजुकेशन आ गई तो मॉडर्नाइजेशन होगी, नहीं, इसमें एजुकेशन भी आती है, इसके टेक्नोलॉजी भी आती है, इसमें डेमोक्रेसी आती है, ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें, सेक्युलरिज्म आता है, ठीक है, सारी चीज़ें जो मिलके हमारी सोसाइटी में है, उन सब को हम बोलते हैं मॉडर्न। ये कॉम्प्लेक्स फिनोमेना, आप एक चीज़ को नहीं बोल सकते दिस इज मॉडर्नाइजेशन। टेक्नोलॉजी है, मॉडर्नाइजेशन है, नो, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, सबके लिए एक इक्वल सिस्टम होना चाहिए। तो इसीलिए हम कहते हैं मॉडर्नाइजेशन इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेना, एक कॉम्प्लेक्स है, विच इन्वॉल्व ए लार्ज नंबर ऑफ इंटररिलेटेड। इसमें बहुत सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से मिली हुई है, ठीक है। टेक्नोलॉजी आएगी तो वो कैसे चेंज लाएगी, सोसाइटी में चेंज लाएगी, एजुकेशन आएगी, उसके साथ साथ पॉजिटिव नेगेटिव चेंजेस आएंगे, ये इंटरलिंक्ड है। चेंजेस ऑफ मेनी डिफरेंट काइंड्स, बहुत सारी तरह की चेंजेस आती है इसकी वजह से, जो इंटरलिंक्ड होती है। दुबे डील्स विद, इसी को हम कहते हैं मॉडर्नाइजेशन। दुबे डील्स विद सम ऑफ दीज, जो एस.सी. दुबे हैं, इसने डील किया है, यानी इनमें से कुछ चेंजेस को इसने स्टडी किया है विद सम ऑफ दीज इन सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। तो इन्हीं चेंजेस को दुबे ने मॉडर्नाइजेशन में लाया, कुछ चेंजेस को इसने स्टडी किया, जिसको हम बोलते हैं दुबे का कंसेप्ट मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। इसने क्या कंसिडर किया, द एक्चुअल स्ट्रक्चर इंप्लीकेशन ऑफ, इसने कहा जब चेंज आती है उसका स्ट्रक्चर पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, स्ट्रक्चरल इंप्लीकेशंस। नाउ द क्वेश्चन इज सर व्हाट इज स्ट्रक्चर। मैंने आपको बार बार कहा है, स्ट्रक्चर हम कहते हैं जब 6 मेन इंस्टीट्यूशंस मिल के काम करते हैं। याद है आपको, मैंने बार बार आपको कहा 6 मेन इंस्टीट्यूशन जो हमारे फैमिली, मैरिज, किनशिप, ठीक है, एजुकेशन, पॉलिटी और इकोनॉमी, ये 6 चीज़ें जब साथ में काम करते हैं, ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर। ये कहता है, इसका जो मॉडर्नाइजेशन का कंसेप्ट है, ही कंसिडर द एक्चुअल स्ट्रक्चर इंप्लीकेशन। वो कहता है जब चेंज आई तो इसका इस स्ट्रक्चर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। चेंज कौन सी आ गई, मॉडर्नाइजेशन आ गई। मॉडर्नाइजेशन में क्या क्या आया, वो अभी मैंने आपको बताया, टेक्नोलॉजी आ गई, एजुकेशन आ गई, मॉडर्नाइजेशन जिसमें हमें टेक्नोलॉजी आती है, कम्युनिकेशन आ गया, एजुकेशन आ गई, मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन आ गया, ठीक है, सेक्युलरिज्म आ गया, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम आ गया। तो ये चीज़ें जब आई, ठीक है, ये चीज़ें जब आई, उसकी वजह से हमारे स्ट्रक्चर पे क्या इंप्लीकेशंस पड़ी, हमारे स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस आ गए। सर चेंजेस मतलब हमारे फैमिली सिस्टम में क्या चेंजेस आए,
हमारे मैरिज सिस्टम में क्या चेंजेस आए, हमारे एजुकेशन में क्या चेंजेस आए, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में क्या चेंजेस आए, ठीक है, हमारे इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस आए, ठीक है। तो उसी को दुबे ने कंसिडर किया था, स्ट्रक्चरल इंप्लीकेशंस ऑफ चेंज एज वेल एज द नेचर ऑफ सम ऑफ द प्रोसेस ऑफ। उसके साथ साथ दुबे ने ये चीज भी देखी, एक तो उसने देखा कि मॉडर्नाइजेशन का इंपैक्ट हमारे स्ट्रक्चर पे क्या पड़ा, उसमें क्या क्या चेंजेस आए, ठीक है। दूसरा उसके साथ साथ उसने क्या देखा, दुबे ने देखा चेंज द नेचर ऑफ प्रोसेस, नेचर कैसा है उसका, ठीक है, क्या वो चेंजेस पॉजिटिव आए, क्या वो चेंजेस इंडिया में नेगेटिव आए, ठीक है। जैसे हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एक डिबेट होता है कि मॉडर्नाइजेशन जब आई, इंडिया ने जब मॉडर्नाइजेशन लाई, उन्होंने इंडस्ट्रीज को फॉलो किया। वो कुछ सोशलिस्ट्स या कुछ सोशल थियरिस्ट्स बोलते हैं वो उन्होंने गलत किया एट दैट टाइम कि उन्होंने इंडस्ट्रीज को सेकंड प्लानिंग में ले लिया। उनको एग्रीकल्चर लेना था क्योंकि इंडिया में सबसे डोमिनेट एग्रीकल्चर है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट जो है उसमें ये देखते हैं द नेचर ऑफ द प्रोसेस ऑफ चेंज, कि जब चेंज आई तो उसकी वजह से यहाँ नेचर कैसा रहा, यहाँ कैसे चेंजेस आए, यहाँ क्या नेगेटिव चेंजेस आए या पॉजिटिव चेंजेस आए, ठीक है। तो दुबे को आपको याद रखना है, उसने मॉडर्नाइजेशन में दो चीज़ों को लिया है, उसने मॉडर्नाइजेशन में दो चीज़ें देखी है। क्या देखी है, एक्चुअल स्ट्रक्चरल इंप्लीकेशंस ऑफ चेंज, कि स्ट्रक्चरल इंप्लीकेशंस क्या आ गए, स्ट्रक्चर पे क्या इंप्लीकेशंस पड़े, उस पर क्या असरात पड़े, उसमें क्या क्या चेंजेस आए। स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है, 6 चीज़ें मिलकर, फैमिली, मैरिज, किनशिप, एजुकेशन और पॉलिटिकल सिस्टम और रिलीजन, उस पे क्या चेंजेस है, एज वेल एज द नेचर ऑफ चेंज कैसा रहा। यहां जब चेंजेस आए, यहां जब मॉडर्नाइजेशन आई तो उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस आए, ठीक है। उसके साथ साथ उन्होंने देखा ऑब्स्टैकल्स इन द वे ऑफ मॉडर्नाइजेशन, और उसके बीच में जब मॉडर्नाइजेशन आई तो उसमें ऑब्स्टैकल्स क्या आए, यानी रुकावट क्या आई उस चीज में, कि यहां मॉडर्नाइजेशन उस लेवल का क्यों नहीं हो पाया जो वेस्ट में हुआ था मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। यानी जैसे वेस्ट में चेंजेस आई सोसाइटी में, उस लेवल के चेंजेस हमारी सोसाइटी में क्यों नहीं आए। अगर वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वहाँ नेटवर्किंग सिस्टम है, वहाँ कम्युनिकेशन आया, वहाँ भी मॉडर्नाइजेशन आई, वहाँ भी डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक सिस्टम आया, तो वैसी चेंजेस हमारी सोसाइटी में क्यों नहीं जब हमने भी सेक्युलरिज्म को फॉलो किया, ठीक है। उस चीज़ को भी इसने देखा, ऑब्स्टैकल्स, किन चीज़ों ने उसे रोका। सच एज इल बैलेंस्ड चेंजेस, इल बैलेंस्ड मतलब होता है चेंज बराबर आ गई सब में, लेकिन दुबे ने क्या देखा, दुबे ने इसके साथ साथ मॉडर्नाइजेशन जब इंडियन सोसाइटी में, यहाँ इल बैलेंस्ड का मतलब कुछ सोसाइटी के कुछ ग्रुप्स में चेंजेस अच्छे आए, जैसे बड़े बड़े लोग जो थे, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट्स है, कैपिटलिस्ट्स, और कुछ जो गरीब लोग थे उनमें बहुत कम चेंजेस आए। जैसे हम देखेंगे टेक्नोलॉजी आ गई, तो टेक्नोलॉजी के लिए पैसा चाहिए, वो इनके पास रिच थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई, उन्होंने खरीदे तो इन्होंने इंडस्ट्रीज खोले, तो कुछ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी में क्या हो गया, वो रिच हो गया, उन पे मॉडर्नाइजेशन का इंपैक्ट बहुत सारा पड़ा। लेकिन कुछ सेक्शन के लोग इंडियन सोसाइटी में, उन पे बहुत कम इंपैक्ट पड़ा, वो मॉडर्नाइजेशन का फायदा ज्यादा नहीं ले पाए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं इनबैलेंस्ड, किसी को कम मिला, किसी को ज्यादा मिला, इल बैलेंस्ड चेंजेस। एंड रिजिड सोशल नॉर्म्स, यहाँ कुछ ऐसे रिजिड सोशल नॉर्म्स थे। सोशल नॉर्म्स मतलब हमारे सोसाइटी में कुछ ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने मॉडर्नाइजेशन को कहा हमें ये चाहिए ही नहीं, ठीक है। हमें नेटवर्किंग सिस्टम को, जैसे आप अभी देखोगे कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कहते हैं हमें जो सोसाइटी में प्रॉब्लम्स हुई वो क्या हुई, वो मोबाइल सिस्टम की वजह से हुई, नेटवर्किंग सिस्टम की वजह से हुई, ठीक है, टेक्नोलॉजी की वजह से हुई। हमारा जो ट्रेडिशन है वो खत्म हो गया, हमारे वैल्यूज, नॉर्म्स, मॉरलिटी खत्म हो गई। तो उसके साथ साथ जो रिजिड सोशल सिस्टम था, रिजिड सोशल नॉर्म्स, किसी सोसाइटी में ऐसे नॉर्म्स थे उन्होंने चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने चेंज के साथ रजिस्ट किया, उसको बोला हमें नहीं चाहिए ये, ठीक है। रिजिड सोशल नॉर्म्स आर गिवन सोशल अटेंशन, तो उसको भी क्या दुबे ने अटेंशन दे दिया। तो सिंपली आपको क्या याद रखना है, पहले मॉडर्नाइजेशन होती क्या है, उसके साथ साथ आपको याद रखना है कि दुबे ने मॉडर्नाइजेशन में क्या क्या चीज़ें स्टडी की सोशोलॉजिकल, इसने कंसिडर किया एक्चुअल स्ट्रक्चरल इंप्लीकेशंस को, नेचर ऑफ चेंज को देखा, और उसके साथ साथ दुबे ने क्या देखा, उसके साथ साथ आपको याद रखना ऑब्स्टैकल्स, उसमें क्या क्या रुकावट मिली यहाँ पे, और इल बैलेंस्ड, किन लोगों में ज़्यादा चेंजेस आए, किन में ज़्यादा कम चेंजेस आए, यानी मॉडर्नाइजेशन का इम्पैक्ट किन लोगों पे कम पड़ा, किन पे ज़्यादा, और यहाँ के रिजिड सोशल सिस्टम कैसे थे कि जिन्होंने मॉडर्नाइजेशन को अपोज किया, और आर गिवन टू सोशल अटेंशन, इसने इसको अटेंशन दिया है, किसने, ऐसी दुबे ने, ठीक है। चलिए, नाउ द पॉइंट इज India has been trying to modernize from the first 25 years of its independence. तो इंडिया ने मॉडर्नाइज होने की कोशिश की, कब, जब इंडिया की क्या हुई थी, आज़ादी हुई थी, और उसके बाद फर्स्ट
25 ईयर्स उसके बाद, आज़ादी के बाद जो फर्स्ट 25 ईयर्स थे, उसमें इंडिया ने कोशिश की कि हम भी मॉडर्नाइज हो जाए। मॉडर्निटी, जो मॉडर्नाइजेशन आई, जो साइंटिफिक नॉलेज आया, जो सेक्युलरिज्म आया, जो वेस्टर्न एजुकेशन आई, तो उसके साथ साथ हम भी इंटीग्रेट हो जाए, हमारी सोसाइटी में भी मॉडर्नाइजेशन हो जाए। कब? इंडिपेंडेंस के बाद। एंड हैज़ हैड सक्सेस एज वेल एज फेलियर। तो उसके साथ साथ मॉडर्नाइज होने की कोशिश के साथ साथ जब इंडिया ने कोशिश की कि हम भी मॉडर्नाइज हो जाए, तो उसमें उसको कुछ चीज़ों में सक्सेस मिला, यानी कुछ चीज़ों में वो कामयाब हो गए, किसी चीज़ में वो फेल हो गए, उसमें उनकी मॉडर्नाइजेशन नहीं हुई। इन चलिए क्या था फिर, इन हिज बुक, जो एस.सी. दुबे की बुक है ऑन द कंटेम्पररी इंडिया एंड इट इज मॉडर्नाइजेशन, यानी जो इसने बुक लिखी है, ये याद रखिएगा, ये नेट एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं कि किसकी बुक है ये, कंटेम्पररी इंडिया एंड इट इज मॉडर्नाइज, जो भी कॉम्पिटेटिव बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं। क्यों मैं आपको ये बार बार क्यों कह रहा हूँ, ये चीज़ें याद रखिए, क्यों? क्योंकि आप में से कुछ स्टूडेंट्स को ये पता होगा, जो एनईपी है, एनईपी में आपको क्या करना है, आपकी ग्रेजुएशन आपको 4 साल कॉलेजेस में देने, उसके बाद आप एलिजिबल हो, नेट सेट एग्ज़ाम में आप बैठ सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ, ये चीज़ें याद रखिए। और जो नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो ऑलरेडी यानी सेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो दुबे डील्स विथ सब्जेक्ट्स एज डाइवर्स एज ब्यूरोक्रेसी। दुबे ने कुछ सब्जेक्ट्स के साथ डील किया जिसमें उसने क्या कहा, तो सब्जेक्ट्स जो वर्ड है ये हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हम किसी चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो हम किसको डिस्कस कर रहे हैं? दुबे ने इन कंसेप्ट को डिस्कस किया था। ब्यूरोक्रेसी, सर ब्यूरोक्रेसी क्या होती है? ब्यूरोक्रेसी आप याद रखिए, ये वो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसमें स्टेट के जो लोग हैं, वो डिसीजन लेते हैं, ना कि इलेक्टेड लीडर्स डिसीजन लेते हैं, तो उसको हम ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, ठीक है। जैसे सर स्टेट के जो लोग होते हैं वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव्स होते हैं, आईएएस केस होते हैं, ठीक है, वो डिसीजंस लेते हैं। उसके साथ साथ लीडरशिप आपको पता होगा, एजुकेशन, प्लानिंग एंड सेक्युलरिज्म। तो दुबे ने इन चीज़ों के साथ डील किया था। दुबे ने देखा कि यहाँ ब्यूरोक्रेसी कैसी है, यहाँ लीडरशिप कैसी, यहाँ की एजुकेशन कैसी, यहाँ की प्लानिंग कैसी है, और यहाँ का सेक्युलरिज्म कैसा है, ठीक है। सो दीज प्रिसेप्टिव एसेज हैव इन ए कॉमन फैक्ट, इनके अंदर एक कॉमन फैक्ट है, दैट दे अटेम्प्ट टू एनालाइज क्रिटिकली द कंट्री सक्सेस एंड फेल। नाउ द पॉइंट इज, सर अब आप ये क्वेश्चन बोलोगे, सर अगर हम देखेंगे कि इंडिया आज कहाँ पहुंचा है, आज कौन सी डेट है, ठीक है, 2023 है, ठीक है। तो आज अगर हम देखेंगे क्या इंडिया में सेक्युलरिज्म कैसा, इंडिया में मॉडर्नाइजेशन कैसी हुई है, तो किन चीज़ों पे हम मेजर करेंगे? हमारे पास कोई चीज़ होनी चाहिए, कुछ कंसेप्ट्स होने चाहिए। तो दुबे ने इसके लिए देखा कि आप देखिए ब्यूरोक्रेसी यहाँ की कैसी, यहाँ की लीडरशिप कैसी है, यहाँ की एजुकेशन कैसी, यहाँ की प्लानिंग कैसी, यहाँ की सेक्युलरिज्म कैसा है। तो इन चीज़ों पे आप एक कंट्री का मॉडर्नाइजेशन जो है वो इवेलुएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको देखना होगा कि यहाँ का क्या यहाँ ब्यूरोक्रेटिक सेटअप डेवलप हुआ है, क्या यहाँ की लीडरशिप कैसी डेवलप हुई है, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा डेवलप हुआ है, प्लानिंग सिस्टम यहाँ कैसा है, और यहाँ का सेक्युलरिज्म कैसा है, क्या वो इम्प्लीमेंट होता है। ये चीज़ों का जब आप देखेंगे तो आप कहाँ पहुँच सकते हैं, आप देख सकते हैं क्या यहाँ मॉडर्नाइजेशन हुई है या नहीं हुई है। लेकिन इसने कहा कि इन चीज़ों में, इन डाइवर्स कॉन्सेप्ट्स में एक चीज़ कॉमन है कि इसमें ब्यूरोक्रेसी, लीडरशिप, एजुकेशन, प्लानिंग, सेक्युलरिज्म, दीज परसेप्टिव्स हैव इन कॉमन द फैक्ट दे अटेम्प्ट टू एनालाइज। इनसे आप क्या कर सकते हो, इनसे आप एनालाइज कर सकते हो क्रिटिकली, यानी क्रिटिसिज्म आप कर सकते हो, क्रिटिकली आप देख सकते हो कंट्री सक्सेस एंड फेलियर। अगर आपको देखना है क्या कंट्री में मॉडर्नाइजेशन हुई है, क्या कंट्री सक्सेस हुई है या फेल हुई है मॉडर्नाइजेशन में, तो आपको किन कंसेप्ट्स को देखना, इन 4 कंसेप्ट्स को आपको, 5 कंसेप्ट्स को आपको इवेलुएट करना होगा। अगर ये 5 कंसेप्ट्स डेवलप हुए हैं अच्छे तरीके से कंट्री में, तो उसका मतलब यहां मॉडर्नाइजेशन सक्सेस हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो यहां मॉडर्नाइजेशन फेल हुई है, ठीक है। द क्रिटिसिज्म इज कंस्ट्रक्टिव, ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, ठीक है। सिंस दुबे फॉलोज एन अप्रोच दैट इज द डायग्नोस्टिक एंड प्रिसेप्टिव, ठीक है, प्रिस्क्रिप्टिव, चलिए अब ये यहां तक इंट्रोडक्शन था दुबे का। नाउ द पॉइंट इज, अब आप बोलोगे सर हम एग्जाम के लिए नोट्स कहां से बनाएंगे, कहां से स्टार्ट करेंगे, तो वो आप यहां से करेंगे, ठीक है। चलिए कहां से, दुबे ने फॉलो किया है एन अप्रोच, एक अप्रोच मॉडर्नाइजेशन में, दैट इज द डायग्नोस्टिक एंड प्रिस्क्रिप्टिव। डायग्नोस्टिक क्या होता है?
डायग्नोस्टिक होता है द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग डिजीज। जब आप प्रोसेस स्टार्ट करते हो कि प्रॉब्लम कहाँ है, डिजीज क्या है, तो उसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक। प्रिस्क्रिप्टिव ऑलरेडी आपको पता होता है, प्रिस्क्रिप्टिव होता है हाउ यू शुड गो, आपको कैसे जाना है। जैसे आपको कभी डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको बीमारी होती है तो वो आपको बताते हैं प्रिस्क्रिप्टिव, आपको क्या करना है, क्या खाना है, कैसे दवाई खाना, उसको बोलते हैं हाउ यू गो, इंस्ट्रक्शन जो आपको मिलती है। तो दुबे ने क्या कहा, दुबे ने मॉडर्नाइजेशन जो उसका कंसेप्ट था उसने उसमें फॉलो किया डायग्नोस्टिक अप्रोच, यानी उसने उसमें दिखाया कि इंडिया में कहाँ डिजीज है, कहाँ प्रॉब्लम्स है, और उसके साथ साथ उसने प्रिस्क्रिप्शन दे दिया। प्रिस्क्रिप्टिव मतलब उसने कहा कि क्या क्या करना चाहिए, इंडिया को कैसे चलना होगा मॉडर्नाइजेशन के लिए। उसके साथ साथ उसने इंस्ट्रक्शंस दी कि इंडिया को क्या फॉलो करना होगा, कहाँ प्रॉब्लम्स है और कैसे उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई उसने किया, कैसे चलना होगा, तो इंडिया की क्या हो सकती है, इंडिया की मॉडर्नाइजेशन हो सकती है अच्छे से। ठीक है, याद रखना ये मेन पॉइंट है एस सी दुबे में। जब भी एस सी दुबे को देखोगे वो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट था, लेकिन वाइल अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन, जब उसने मॉडर्नाइजेशन को समझा इंडियन सोसाइटी में, तो उसने कौन सा अप्रोच फॉलो किया, उसने डायग्नोस्टिक एंड प्रिस्क्रिप्टिव। डायग्नोस्टिक कहाँ प्रॉब्लम है, प्रिस्क्रिप्शन इंस्ट्रक्शंस दिए कि कैसे इंडिया को मॉडर्नाइज होना है, किस तरीके से चलना होगा। ठीक है, तो यहां से आप अपने नोट्स बना सकते हैं, डूबे फॉलोज एन अप्रोच दैट इज द डायग्नोस्टिक एंड प्रिस्क्रिप्टिव। ठीक है, चलिए, तो मॉडर्न सोसाइटी उसने कहा, जो मॉडर्न सोसाइटी है ये रैशनल है। रैशनल का मतलब होता है जब ये रीजन यूज करते हैं, उसको बोलते हैं रैशनल पर्सनैलिटी। किसी को हम बोलते हैं ना ये रैशनल पर्सनैलिटी, मतलब ये रीजन यूज करता है। एंड साइंटिफिक, ये साइंटिफिक भी है, यानी यहाँ साइंटिफिक नॉलेज यूज होती है। ठीक है, यहाँ कोई भी बात एक्सेप्ट नहीं की जाती है जब उसको वेरीफाई नहीं किया जाता है। उसके साथ साथ दुबे आइडेंटिफाइज, उसने कहा सेवरल कंपोनेंट्स फॉर द कंस्ट्रक्शन, कंपोनेंट्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एडवोकेट रैशनल फ्रेमवर्क फॉर द मॉडर्नाइजेशन। उसने एक फ्रेमवर्क दिया, जो अभी मैंने उसके ऊपर कहा प्रिस्क्रिप्टिव, उसने एक फ्रेमवर्क दिया फॉर मॉडर्नाइजिंग कि इंडिया को मॉडर्नाइजेशन कैसे होना है, किस तरह से इंडिया मॉडर्नाइज हो सकता है। ठीक है, दीज आर एज फॉलोज, उसने 4 पॉइंट्स में कहा कि इंडिया कैसे मॉडर्नाइज हो सकता है, इंडिया के क्या प्रॉब्लम्स है, उनको कैसे सोल्यूशन है, और इंडिया कैसे चल सकता है, उसके लिए इंस्ट्रक्शंस, कैसे इंडिया मॉडर्नाइज हो सकता है। पॉइंट नंबर 1, ठीक है, द कोहेंसिव बॉन्ड ऑफ द सोसाइटी मस्ट बी स्ट्रेंथन। कोहेंसिव का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि इंडिया को क्या करना है, इंडिया को जैसे स्ट्रेंथ, यानी कि उसको क्या करना है, उसको पार्ट्स, जो इंडिया के पार्ट्स हैं उनको क्या करना है, उसको स्ट्रांग करना होगा। सर इंडिया के पार्ट्स का मतलब स्ट्रांग क्या होता है, देखिए इंडिया जो है बहुत सारे स्टेट्स में डिवाइड है, रीजन्स में डिवाइड है। तो इसने कहा इंडिया को यूनिटी क्रिएट करनी होगी, यानी यूनिटी का बॉन्ड, कोहेंसिव जो वहाँ हम यूज करते हैं, बॉन्ड ऑफ सोसाइटी मस्ट बी, यानी कि इंडिया को सोसाइटी को इंटीग्रेट करना होगा, यानी यूनिटी क्रिएट करनी होगी। वो यूनिटी कैसे होगी, यहाँ एक कल्चर है, यहाँ भी डाइवर्सिटी है, यहाँ एक रीजन है, ये एक रीजन है, ये एक रीजन है। तो उसके लिए इसने क्या कहा, इसने कहा दिस कैन बी डन बाय एनकरेजिंग कॉन्शियसली प्लानड इंटर रीजनल, कि इंटर रीजनल प्लानिंग बनानी होगी। ठीक है, रीजन्स के लिए प्लानिंग बनानी होगी, यानी कि सब के लिए एक ही प्लानिंग बनानी होगी। जैसे आप अभी इंडिया में देखोगे नीति आयोग जो है वो अभी प्लानिंग करता है इंडिया के लिए कि इंडिया को डेवलप, इंडिया में हम नेक्स्ट 5 ईयर्स में क्या प्लानिंग करेंगे, किस में हम इन्वेस्ट करेंगे, क्या हम ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्ट करेंगे, क्या हम एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करेंगे, क्या हम ग्लोबलाइजेशन में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, एफडीआई में इन्वेस्ट करेंगे। तो उसको इसने बताया कि इंडिया में यूनिटी क्रिएट हो सकती है पहले। तो उसके साथ इसने क्या कहा, पॉइंट नंबर 1 में उसने क्या कहा, तो इंडिया को क्या करना होगा, इंटर रीजनल प्लानिंग करनी होगी। तो इंटर रीजनल प्लानिंग जब हो जाएगी तो इंडिया में, पूरे इंडिया में एक ही प्लानिंग होगी, जैसे नीति आयोग है, तो सबके लिए डेवलपमेंट, सबके लिए फंड्स, तो सबको सेम स्टेटस मिलेगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, कॉन्शियसली इंटर रीजनल एंड इंटर एथनिक इंडिपेंडेंस। तो उससे क्या होगा, उससे जब प्लानिंग होगी, यहाँ के लोग यहाँ का डेवलपमेंट हो जाएगा, तो उससे इंटर एथनिक इंडिपेंडेंस बन जाएगी, यानी ये स्टेट इस पे डिपेंडेंट बनेगा, ये एथनिक ग्रुप इस पे डिपेंडेंट बनेगा, ये एथनिक ग्रुप इस पे डिपेंडेंट बनेगा। बात आई समझ में, यानी कि हर किसी स्टेट में आपको हर कोई कल्चर, हर किसी स्टेट का आदमी दिखेगा काम करते हुए। तो हम एक दूसरे पे जब इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो उससे क्या क्रिएट होगा, उससे बॉन्ड ऑफ सोसाइटी का कोहेंसिव बॉन्ड, यानी यूनिटी डेवलप होगी इंडिया में। ठीक है, बाय कैसे होगी सर, कैसे होगी ये, एक तो इंटर रीजनल प्लानिंग होगी, इंटर एथनिक इंडिपेंडेंसी होगी, लेकिन इसने कहा बाय सिक्युलराइजिंग द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, कि सिक्युलराइज करना पड़ेगा। सिक्युलराइज का मतलब होता है ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ,
ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ का मतलब होता है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, चाहे कोई लोअर कास्ट से, चाहे कोई हायर कास्ट से, चाहे कोई जम्मू से है, चाहे कोई केरला से है, चाहे कोई किसी और राजस्थान से एरिया से है, तो सबको क्या है, सब इक्वल है, सब सेक्युलर यानी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, सब जॉब कर सकते हैं, सभी को राइट्स हैं। तो उससे क्या होगा, उससे इंटरडिपेंडेंस और यूनिटी बढ़ेगी इंडिया में, ठीक है। एंड बाय वर्किंग फॉर इंक्रीजिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ लेजिटिमेसी बाय द एस्टैब्लिश्ड, और उसके साथ जो अथॉरिटी इंडिया में होगी, जो अथॉरिटी यानी जो रूलर्स होंगे वो थ्रू इलेक्टेड होंगे। जब वो इलेक्टेड होंगे, इलेक्टेड का मतलब होगा वो लेजिटिमेट होंगे, लेजिटिमेट मतलब लीगल, यहां जो अथॉरिटी होगी वो लीगल होगी, जो रूल करेंगे वो लीगल होगा। जब वो लीगल होगा, लेजिटिमेट का मतलब होता है जब वो लीगल होगा, और उसके साथ साथ क्या करना होगा कंट्री में, उसके साथ साथ एक तो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन सेक्युलराइज करना होगा। सेक्युलराइज का मतलब होता है ऑल आर इक्वल, किसी को भी आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्स, जेंडर, ठीक है। तो उसके साथ साथ और एक क्या करना होगा, वर्किंग फॉर इंक्रीजिंग द एक्सेप्ट, और उसके साथ साथ लेजिटिमेट लीगल अथॉरिटी एस्टैब्लिश करनी होगी कंट्री में, यानी जो अथॉरिटी है, जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर्स है, मिनिस्टर्स है, स्टेट मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, सीएम है स्टेट्स में, वो लीगल वे से क्रिएट करना होगा, यानी जो इलेक्टेड हमारी डेमोक्रेसी है वो लीगल वे से एस्टैब्लिश करना होगा। इन दिस कॉन्टेक्स्ट फिर क्या होगा, द क्लोज कनेक्शन बिटवीन द लेजिटिमेट एंड क्रेडिबिलिटी मस्ट बी एम्फेसाइज्ड, तो उसी पे जोर देना होगा। द लेटर इज डिटरमाइन इन द सब्स्टिट्यूशनल मेजर्स बाय द विजिबल परफॉर्मेंस, तो उससे क्या होगा, इंडिया में यूनिटी डेवलप होगी। पहले इंटर रीजनल प्लानिंग, इथनिक इंटरडिपेंडेंसी, सेक्युलर सिस्टम डेवलप करना होगा। उसके साथ साथ और लीगल अथॉरिटी जो है, जो अथॉरिटी है वो लेजिटिमेट लीगल तरीके से एस्टैब्लिश करनी होगी, उसी पे जोर देना होगा। तो उससे क्या होगा, उससे इंडिया में हम धीरे धीरे फिर क्या कर सकते हैं, फिर हम उसको मेजर कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशनल का मतलब होता है जब हम किसी चीज को नंबर्स या साइज में मेजर कर सकते हैं, तो फिर धीरे धीरे इंडिया में चेंजेस आएंगी और हम उनको नंबर्स में मेजर कर सकते हैं कि हमारे इंडिया में कितनी चेंजेस आई, किसकी वजह से, मॉडर्नाइजेशन की वजह से। तो मॉडर्नाइज होने के लिए जरूरी है, पहले एससी दुबे ने क्या कहा, कोहेंसिव बॉन्ड होना चाहिए, यहां यूनिटी डेवलप करनी होगी। वो कैसे होगी, वो उसने खुद बताया कैसे डेवलप होगी। सेकंड, इसने कहा, क्योंकि इसने डायग्नोस्टिक एंड प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच फॉलो किया है, तो दूसरा इसने कहा सोशल रेस्ट्रेंट एंड सोशल डिसिप्लिन आर इंपॉर्टेंट, लोगों को रोकना और सोशल डिसिप्लिन डेवलप करना। सर सोशल डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, सोशल डिसिप्लिन का मतलब होता है लोगों के ऊपर कंट्रोल, ठीक है। रेस्ट्रेंट का मतलब होता है कंट्रोल करना, किसी को, लोगों को कंट्रोल करना, यानी कि यहां एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना होगा जिससे लोग कंट्रोल हो जाए। कंट्रोल का मतलब उनके अंदर कंट्रोल है, वो एक दूसरे के, जैसे आप देखोगे कंट्रोल, जैसे गाड़ी चलती है रोड पे, तो आपको गाइडलाइंस आ रही है, आपको राइट से चलना है, लेफ्ट से चलना है, कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है, तो आपके ऊपर एक कंट्रोल है। अगर आपके ऊपर कंट्रोल, रोड के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा तो वहाँ क्या होगा, वहाँ एक्सीडेंट्स होंगे, तो एक दूसरे की बात नहीं सुनेंगे, तो वहाँ सोशल डिसिप्लिन खत्म होगा, तो लाइफ पॉसिबल नहीं होगी, रोड पे चलना पॉसिबल नहीं होगा। तो सेम इज द केस, यहाँ भी क्या करना होगा, इंडिया को डेवलप करना होगा। सोशल रेस्ट्रेंट एंड सोशल डिसिप्लिन आर इंपॉर्टेंट। ये क्या होते हैं, लोगों को कंट्रोल करना। दीज डिपेंड्स पार्टली ऑन द क्रेडिबिलिटी ऑफ एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी। अगर आप यहां चाहते हैं कि यहां कंट्रोल डेवलप हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको एस्टैब्लिश अथॉरिटी करनी होगी, यानी कि अथॉरिटी जो लोग लोगों को कंट्रोल करे, लाइक पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, जो हमारे जो कंट्री को चलाते हैं, ठीक है, मिनिस्टर्स। एंड पार्टली ऑन द लेटर्स कैपेसिटी टू डील इफेक्टिव विद द इकोनॉमिक ट्रेंड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। सो दिस डिपेंड्स पार्ट क्रेडिबिलिटी, आपने अथॉरिटी कैसे डेवलप की है, यहाँ आपकी अथॉरिटी कैसे चलती है, उसको आपको देखना होगा। एवरीवन फ्रॉम द हाईएस्ट टू लोवेस्ट शुड बी सब्जेक्टेड इक्वली, और आपको क्या करना होगा डेवलप कंट्री में, इक्वालिटी। सोशल डिसिप्लिन कैसे आएगा, जब आप सबको इक्वल डेवलप करोगे, यानी कि सबको इक्वली ट्रीट करोगे। शुड बी सब्जेक्टेड इक्वली इन टर्म्स ऑफ नॉर्म्स एंड रेस्ट्रेंट एंड डिसिप्लिन, आपको ट्रीट इक्वली करना होगा। रोड पे सब चल रहे हैं, सब इक्वल है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई अमीर है, गाड़ी में जो है सब इक्वल है इन द आइज ऑफ लॉ, सबको ट्रीट इक्वली करना होगा। तो उससे क्या होगा, उससे सोशल डिसिप्लिन डेवलप होगा। सो डिफरेंशियल एप्लीकेशंस ऑफ दिस नॉर्म, अब अगर उसमें डिफरेंशियल एप्लीकेशंस हो गए, डिफरेंशियल एप्लीकेशंस का मतलब होता है अब आपने किसी को ट्रीट किया अलग से, किसी को ट्रीट किया अलग से, किसी को आपने हायर अथॉरिटी, हायरली यानी किसी को आपने कोई ज़्यादा ही मतलब अथॉरिटी ये दे दी, उसको फ्रीडम दे दी, किसी को कम दे दिया, तो उससे क्या होगा, नॉर्म्स कॉज डिसरप्शन, उससे डिसरप्शन होगा। जो भी मैंने आपको कहा, आप किसी गाड़ी वाले को छोड़ दोगे रोड पे, किसी को बंद कर दोगे, या कोई गरीब होगा उसको थाने में बंद कर दोगे, कोई अमीर होगा उसको छोड़ दोगे, तो उससे डिसरप्शन होगा सोसाइटी में, डिसरप्शन एंड ऑफ्टन लीड्स टू एन एम्बुलेंट एटीट्यूड ऑफ द अथॉरिटी। उससे क्या होता है, जो गरीब लोग होते हैं उनको फिर सोशल डिसिप्लिन और स्टेट पे भरोसा नहीं रहता है।
तो वो मॉडर्नाइजेशन को फिर एक्सेप्ट नहीं करते। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, तो वो एससी दुबे क्या कहते हैं, मॉडर्नाइजेशन, इंडिया को मॉडर्नाइज होने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, उसको सोशल रेस्टेंट एंड सोशल डिसिप्लिन क्रिएट करना होगा सोसाइटी में। इसका मतलब होता है कि सबको इक्वली ट्रीट करना होगा, सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट करना होगा। अगर वो नहीं कर पाए तो उससे डिस्ट्रप्शन हो जाएगा और लोग अथॉरिटी के खिलाफ हो जाएंगे, वो अथॉरिटी को नहीं मानेंगे। ठीक है। थर्ड पॉइंट इसने कहा द नीड फॉर एक्सपर्टीज, हमें एक्सपर्ट्स चाहिए बोथ इन द पॉलिसी मेकिंग, जो पॉलिसी बनाए। पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि इंडिया में हमें क्या करना है, हमें इकोनॉमिक सिस्टम कैसे देखना है, यहाँ का कैसे पॉलिसी हम चलाएंगे इंडिया में, ठीक है, किस कंट्री के साथ कैसे चलाएंगे, उसके साथ उसके लिए हमें एक्सपर्ट्स चाहिए। ठीक है, जैसे अपनी मिनिस्ट्री होती है उसके साथ अपने अपने ऑफिसर्स होते हैं। एंड इम्प्लीमेंटेशन, और उसको इम्प्लीमेंट करना कैन नॉट बी ओवर एम्फेसाइज्ड। द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर शुड बी विजुअलाइज्ड एज ए सीरीज ऑफ इंडिपेंडेंट एंड इंटरपेनिट्रेटिंग बट स्पेशलाइज्ड डिफरेंशियल रोल्स। उसके साथ साथ जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ जो लोग गवर्नमेंट चलाते हैं, उसको सीरीज ऑफ इंडिपेंडेंट बनाना होगा, यानी ये इस ऐसे चलाना होगा। ठीक है, तो आईएएस डिस्ट्रिक्ट में होगा, फिर केएस डिपार्टमेंट में होगा, फिर अपने अपने एम्प्लॉयज़ होंगे, तो ऐसे अथॉरिटी चलेगी। ठीक है, तो ये इसको कोऑर्डिनेट करेगा, ये इसको कोऑर्डिनेट करेगा, ये इसको कोऑर्डिनेट करेगा, ये इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, एंड इंटरप्रेनरेटिंग बट स्पेशलाइज्ड डिफरेंशियल रोल्स, और उसके साथ साथ उनको स्पेशलाइज्ड रोल्स, मतलब लाइक उसका स्पेशलाइज्ड रोल्स का मतलब क्या होता है, टीचर अगर जो है उसके लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसको स्पेशल रोल, डॉक्टर उसके लिए एमबीबीएस होना चाहिए, इंजीनियर उसके लिए इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, These considerations apply equally to the political sector, और सेम ये पॉलिटिकल सेक्टर में भी अप्लाई होना चाहिए। जैसे अभी फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी निर्मला सीतारमन, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इकोनॉमिक्स में क्या किया है, उन्होंने इकोनॉमिक्स में जेएनयू से पढ़ा है। ठीक है, तो वो फाइनेंस को संभाल रही है। अगर होम मिनिस्ट्री है तो वो पॉलिटिकल लॉ होना, उनको लॉ की पता होना चाहिए, तो उसमें भी पॉलिटिकल सेक्टर में भी ये चीज़ें होनी। फॉरेन सेक्रेटरी है हमारे, तो उनको इंटरनेशनल रिलेशंस पता होनी चाहिए, उनको इंटरनेशनल रिलेशंस की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके साथ साथ उसने फोर्थ पॉइंट द रिवार्ड सिस्टम। अब उसके बाद रिवार्ड सिस्टम होना चाहिए। अब जब लोग काम कर रहे हैं अच्छे से अपनी कंट्री के लिए, उनको रिवार्ड्स दे दीजिए। अब जैसे इंडिपेंडेंस पे बड़े बड़े रिवार्ड्स दिए जाते हैं, किसी को ग्लैंटर अवार्ड्स दिया जाता है, किसी आईएएस ऑफिसर ने बड़ा काम किया उसको अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो उसके साथ साथ रिवार्ड सिस्टम होना चाहिए। जैसे हमारे स्कूल में एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, स्कूल्स में होते हैं, कॉलेजेस में होता है, बच्चा कोई फर्स्ट आता है, बहुत अच्छा काम करता है, एनसीसी यूनिट में काम करता है, फिर उसको रिवार्ड दिया जाता है कॉलेज सिस्टम्स। शुड बी स्ट्रक्चर दैट इट एनकरेज एक्सीलेंस। क्यों होना चाहिए, ये एनकरेज करेगा एक्सीलेंस को, यानी कि काम को, परफॉर्मेंस एंड कर्ब्स इनएफिशिएंसी एंड करप्शन, और उससे क्या हो जाएगा, ये हमें बचाएगा इनसफिशिएंसी से एंड करप्शन से भी बचाएगा। द कैनॉन्स ऑफ द पब्लिक मॉरलिटी, और कैनॉन्स क्या होते हैं, जो एक्सेप्टेड प्रिंसिपल रूल, उससे क्या होता है, शुड बी अप्लाइड विद इक्वल रिगोरस टू द पॉलिटिक्स, और रूल जो लॉ है वो सबके ऊपर इक्वली अप्लाई होना चाहिए। एक तो आम लोग, जो कॉमन मासेस हम कहते हैं सोशियोलॉजी में, उसके साथ साथ पॉलिटिशियंस पे भी ये अप्लाई होना चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स पे, एंड इट अफेक्ट्स एवरीवन एल्स। ये सब पे होना चाहिए, और ये सबको अफेक्ट करेगा। जब अफेक्ट करेगा तो डिसिप्लिन क्रिएट करेगा। तो चार चीजें उसने कही एससी दुबे ने कि इंडिया को मॉडर्नाइज होने के लिए डायग्नोस्टिक कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स है, क्या प्रॉब्लम्स है, उनके लिए प्रिस्क्रिप्शन उसने दे दिया। चार चीजें, कोहेरेंसी बॉन्ड, यूनिटी क्रिएट करनी होगी, सोशल डिसिप्लिन क्रिएट करना होगा, एक्सपर्ट होने चाहिए जो पॉलिसी और प्लानिंग को इंप्लीमेंट करे, और उसके साथ साथ रिवार्ड सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका कंसेप्ट है मॉडर्नाइजेशन। फिर इसी के बेस पे इसने क्या कहा, जज्ड बाय दिस क्राइटेरिया, इन पे हम जज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इंडियन मॉडर्नाइजेशन को हम जज कर सकते हैं, क्या इंडिया में मॉडर्नाइजेशन हुई है। इंडिया हैज बीन परफॉर्मिंग आफ्टर इंडिपेंडेंसी एज व्यूड बाय द एससी दुबे, क्या इंडिया में सची में मॉडर्नाइजेशन हुई है। इन चीज़ों पे दुबे ने इंडिया को इवेलुएट किया, इंडियन सोसाइटी को देखा। दिस सर्टनली हैज देयर सर्टनली हैज बीन, इसने क्या कहा फिर, सॉरी वेट अ सेकेंड,